बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के एजुकेशन के लेक्चर में हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। दिस फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 6 years of the human child's birth. The different aspects of human development during this phase have been given in the lines to follow. अब अर्ली चाइल्डहुड की ड्यूरेशन क्या होती है? ये 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक जो बच्चा होता है उस फेज़ को क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अब अर्ली चाइल्डहुड में जिस्मानी नशोनुमा कैसे होती है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड्स हाइट, वेट एंड बोन साइज डेवलप रैपिडली। इस पीरियड में क्या होता है? बच्चे का कद, उसका वज़न और उसकी हड्डियों का जो साइज़ होता है वो बहुत तेज़ी से नशोनुमा पाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। The cut teeth are complete in this phase. He can eat solid food. अब खाना खाने वाले जो दांत हैं वो बच्चे के कंप्लीट हो जाते हैं इस फेज़ में, और अब वो सॉलिड फूड जो है वो ले सकता है। यानी अब उसके जो माउथ है उसमें सिर्फ गम्स नहीं है, उसमें टीथ भी हैं जिनसे वो खाना खा सकता है। He develops the ability to stand on one foot. अब बच्चा जो है वो एक पैर पे खड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अब उसको सही तरीके से चलना आ जाता है और वो पैरों को बैलेंस करके चल फिर सकता है। He can jump and run. अब वो छलांगे भी मार सकता है और भाग भी सकता है। He can dress himself without any support. अब उसको किसी और की मदद के बगैर हैं उनको चेंज करना आ जाता है। His blood pressure raises in this stage. इस स्टेज में बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत तेज़ होता है। एंड द स्पीड ऑफ द पल्स स्लोज डाउन, और जो पल्स की स्पीड है वो कम हो जाती है। His hunger and diet both are increased. बच्चे की भूख जो है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा खाना जो है वो खाता है। In this stage the child gets toilet trained. और यही वो स्टेज है जिसमें बच्चे को टॉयलेट का यूज़ जो है वो भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसी होती है अर्ली चाइल्डहुड में? A young child's social life develops in relatively predictable ways. The social network grows from parents to peers. अब क्या होता है कि बच्चा जो है पहले उसकी लाइफ में, सोशल लाइफ में कौन से लोग होते हैं? उसकी फैमिली होती है, उसके सिबलिंग्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। अब वो पेयर्स तक, यानी वो दोस्त भी बनाना शुरू हो जाता है, फेलोज भी बनाना शुरू हो जाता है। द चाइल्ड सोशल इंटरेक्शन एक्सटेंड फ्रॉम फैमिली टू नेबरहुड। अब बच्चा जो है वो फैमिली से बाहर निकल के भी दूसरे लोगों से सोशली इंटरेक्ट करता है, जैसे हमसाया वगैरह से। His फ्रेंड सर्कल इज़ वाइडेंड। उसका जो दोस्तों का सर्कल है वो बढ़ता है। एंड ही इज़ ग्रेटिफाइड व्हेन ही कम्स अक्रॉस न्यू फेसेस। और इस उम्र में बच्चे को नए चेहरे देखकर खुशी महसूस होती है। ही इज़ अवेयर ऑफ हिज जेंडर। अब बच्चे को ये पता चल जाता है कि क्या वो लड़का है या लड़की है एट दिस टाइम, इस एज में। एंड इंडल्जेस इन द गेम्स विच आर टिपिकल टू हिज जेंडर। और अपने जेंडर के अकॉर्डिंग गेम्स जो हैं वो खेलने में इंटरेस्टेड होता है। He is more confident by now and attains the qualities of sociability, love and sympathy in himself. अब बच्चा जो है उसमें कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है और उसको पता चलता है कि उसने माशरे में लोगों के साथ किस तरह से रहना है, उसने दूसरों का ख्याल करना है, प्यार करना है और लोगों के साथ सिंपथाइज करना है। नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है अर्ली चाइल्डहुड में? अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड ऑफ 90% कम्प्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। इसमें बच्चे का जो 90% जहन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड लर्न्स टू यूज़ लैंग्वेज एंड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बाय इमेज एंड वर्ड्स। अब इस एज में बच्चा जो है वो ज़ुबान का इस्तेमाल सीखना शुरू कर देता है और उसके अलावा वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स और इमेजेस का यूज़ करता है। Thinking is still egocentric. He has difficulty taking the viewpoint of others and he cannot classify objects by single features. अभी भी जो उसकी सोच है वो egocentric ही होती है, यानी बच्चा जो है उसको अभी भी दूसरों के जो नज़रियात हैं वो समझने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। सिर्फ एक खूबी या खामी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता पाता। However, his memory is very acute. अलबत्ता उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो काफ़ी शार्प होती है इस फेज़ में भी। अर्ली चाइल्डहुड एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इंसानों की सबसे इम्पॉर्टेंट अहम क्वालिटी क्या है? इमोशंस, फीलिंग्स। ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन चाइल्ड इज़ इन फ्रेमिंग फेज। यानी अभी जो बच्चे के इमोशंस हैं वो फ्रेम हो रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं, निखर रहे होते हैं। ठीक है। During this phase, the emotions of love, care, compassion and sympathy are engendered
इन द चाइल्ड्स हार्ट। इस स्टेज में बच्चे के दिल में दूसरों से मोहब्बत करना, ख्याल रखना, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, ये सारे जज्बात जो हैं ये डाले जा रहे होते हैं, बच्चे को ये जज्बात सिखाए जा रहे होते हैं। ही एक्सप्रेसेस द इमोशंस ऑफ लव एंड हेट एज पर नीडेड। और जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती है बच्चा अपनी मोहब्बत भी जताता है और नफ़रत भी दिखाता है। ही ऑल्सो लर्नस हाउ टू कंट्रोल हिज इंटरनल इमोशंस। बच्चे को इस फेज़ में ये भी सिखाया जाता है कि उसने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करना है। At this stage, he develops good boy, good girl orientation. His actions are directed by obtaining rewards and to avoid the disapproval of others. अब इस फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या किया जाता है, बच्चे के अंदर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की होने की जो फीलिंग्स हैं उनको उजागर किया जा सकता है। और वो किस तरह से उजागर किया जाता है, यानी जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनकरेज करना, उसकी तारीफ़ करना। ऐसे क्या होता है, बच्चे को पता चल जाता है कि ये काम मैंने अच्छा किया और फिर वो उस काम को बार बार करता है। और अगर कोई बच्चा कोई बुरी हरकत करता है तो उसको उस बुरे काम पे रोकना, टोकना और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा डांटना। इससे बच्चे को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम मैंने गलत किया और मुझे इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। इस तरह बच्चे को ये समझ आ जाती है कि मैंने कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको अडॉप्ट करके अच्छा बच्चा बनना है और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको छोड़ देना है ताकि मैं अच्छा इंसान बन सकूं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। ये आपको बताया जाएगा कि इस फेज़ में बच्चा जो है वो किस तरह से बोलना सीखता है और कितने वर्ड्स जो हैं वो उसके इंक्रीज़ होते हैं बोलने में। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही नीड्स टू इंटरेक्ट विद हिज फेलोज टू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। मतलब ये है कि इंसान की बहुत बेसिक ज़रूरत है कि उसको ज़िंदा रहने के लिए लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज इज़ द बेस्ट मोड ऑफ इंटरेक्शन। और ज़ुबान का इस्तेमाल जो है ये इंटरेक्शन करने का किसी से भी बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है। The child aged between 2 to 6 years passes through a critical period as regards social development is concerned। अब जहाँ तक सोशल डेवलपमेंट का ताल्लुक है तो 2 से 6 साल की उम्र जो होती है ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है बच्चे के लिए। दिस एज इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ सोशलाइजेशन। अगर इस एज में आप बच्चे को सोशलाइज करना सिखा देते हैं तो ही बच्चा बड़ा होकर लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर इसी एज में आप बच्चे को दबा के रखेंगे, उसको लोगों से बातचीत करने नहीं देंगे, उसको सोशलाइज करना नहीं सिखाएंगे तो बच्चा जो है वो हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा शाय और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा और हमेशा दबका रहेगा और लोगों से बातचीत करते हुए भी वो डरता रहेगा। सो लैंग्वेज इज़ अ मस्ट फॉर द अर्ली चाइल्ड सोशलाइजेशन। इसलिए ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटे यहाँ पर आपको ये ट्री नज़र आ रहा है, इस ट्री में से MCQs बनकर आ सकते हैं आपको, इसलिए आपने इस ट्री के अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको भी ज़ुबानी याद करना है। अकॉर्डिंग टू ऑन्स 1995, उसने 1995 में क्या कहा था, ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अर्ली चाइल्डहुड की जो फेज़ है उसमें क्या होता है, द चाइल्ड हैज़ एक्सप्रेसिव वोकेबलरी ऑफ 2600 वर्ड्स। यानी बच्चा जो है वो 2600 वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। एंड रिसेप्टिव वोकेबलरी ऑफ 24,000 वर्ड्स, और 24,000 वर्ड्स जो हैं वो बच्चा सीख सकता है। ही हैज़ मैनी वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेचर। अब बच्चे को मुश्किल जुमले जो हैं वो बनाने आ जाते हैं इस फेज़ में, यानी अब वो सिर्फ एक एक लफ्ज़ करके अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स का इजहार नहीं करता, बल्कि अब उसको प्रॉपर जुमले बनाने आ जाते हैं। ही यूजेस ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच टू सम डिग्री। अब वो अपने जो सेंटेंसेस हैं उनमें तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पोजीशन, इन सब का इस्तेमाल करना सीख जाता है। इसलिए उसके जुमले जो हैं वो टूटे हुए नहीं बनते, यानी अब उसको मुकम्मल जुमले जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से बनाने आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब बचपन में बच्चे की जो नशोनुमा होती है उसके क्या क्या पहलू हैं। द फेज ऑफ चाइल्डहुड एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टू द एडवेंट ऑफ पुबर्टी एक्सपेंडेड ओवर 7 to 12 ईयर्स। दिस फेज इज द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। अब चाइल्डहुड की जो फेज़ है ये 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक होती है, और जब तक बच्चा बालिग नहीं होता वो चाइल्डहुड में ही आता है।
चाइल्डहुड एंड फिजिकल डेवलपमेंट। चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों की इस फेज में जो मसल्स हैं वो बहुत तेजी से डेवलप करते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, द चिल्ड्रन डेवलप मैनी ऑफ द स्किल्स नीडेड फॉर बैलेंस, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग बॉल्स एक्सेट्रा। अब इस एज में बच्चे जो हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, भागने की, जंप करने की, गेंद को फेंकने की और कैच करने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। दे कैन यूज़ पेंसिल एंड ब्रश एंड कैन यूज़ नीडल एज वेल। अब इस एज में बच्चा जो है वो पेंसिल का इस्तेमाल भी करना सीख जाता है, ब्रश का इस्तेमाल करना सीख जाता है और सुई का इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द गर्ल्स आर हैवियर, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन बॉयज़। चाइल्डहुड की फेज़ में, बचपन में जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा हैवी, टॉल और स्ट्रॉन्ग होती हैं। चाइल्डहुड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली। बच्चा जो है वो लॉजिकली जो है वो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है, यानी अब वो रीजंस लेकर आता है कि कोई काम भी ऐसे हुआ है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। ही अचीव्स कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, द mass and weight. He classifies objects according to several features and can order them in series along a single dimension such as size. अब इस फेज़ में बच्चा जो है वो हर चीज़ का जो साइज़ है, वेट है, उसको मेजर करना सीख जाता है। नंबर्स, डिजिट्स, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना बच्चा चाइल्डहुड में बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। ही कैन रीड एंड राइट। इस फेज़ में बच्चा जो है वो किसी भी टेक्स्ट को जो लिखा होता है उसको पढ़ भी सकता है और सुन के लिख भी सकता है। हिज मैथमेटिकल एबिलिटीज़ इंक्लूड द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ही कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड कैन कॉन्सेंट्रेट इन एन ऑब्जेक्ट और वेरियस ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। अब इस उम्र में वक्त की अहमियत जो है वो सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपने कामों को वक्त के मुताबिक करना सीख जाता है इसी फेज़ में। उसके अलावा बच्चे के अंदर ये भी स्किल डेवलप किए जाते हैं कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम जो है उनको बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। He can plan his activities, his interests are widened and his abilities are sharpened. अब इस फेज़ में बच्चा जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करता है, उसकी जो दिलचस्पियां हैं वो बढ़ जाती हैं और उसको अपने अंदर और बहुत सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं जिनको फिर वो परफॉर्म करता है और मज़ीद शार्प करता है। He forms a concept about himself and about other based on their behavior. अब वो अपने बारे में कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो किस किस्म का इंसान है, उसके ओपिनियंस क्या हैं, उनको जानना शुरू करता है, उनको बनाना शुरू करता है और फिर जो लोग उसके साथ जिस तरह का रवैया करते हैं उन रवैये की बुनियाद पर वो लोगों के बारे में भी ओपिनियंस बना लेता है। इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब जज्बाती नशोनुमा कैसे होती है बचपन में। इन चाइल्डहुड ईयर्स, बचपन के जो साल होते हैं, जो चाइल्ड डेवलप्स एस्थेटिक सेंस, बच्चे की एस्थेटिक सेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना शुरू कर जाती है। ही क्रिएट्स लॉ अबाइडिंगनेस इन हिमसेल्फ। अब उसको कवानीन की पाबंदी करना भी इसी उम्र में सिखाया जाता है। ही इज़ ओवर सेंसिटिव इन दिस एज एंड कैन बिहेव एग्रेसिवली इफ द थिंग्स गो अगेंस्ट हिज विल। बच्चे की मर्जी के खिलाफ जो काम किए जाते हैं उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन इसलिए शो करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हुआ होता है, बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है बच्चा इस एज में। ही इज़ पोजेसिव एंड अ बिट सेल्फ सेंटर्ड इन दिस एज। अब इस उम्र में बच्चा जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है, यानी उसका ये सोचना होता है कि जो उसने दोस्त बनाए हैं वो बस उसी के दोस्त रहें, किसी और से दोस्ती ना करें, क्योंकि अभी वो इमेच्योर है ना, और अपने आप के बारे में बच्चा जो है वो ज़्यादा सोचता है। ही अपहोल्ड्स लॉज एंड सोशल रूल्स टू अवॉइड सेंसर ऑफ अथॉरिटीज़। बच्चे का इस एज में ये ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर होता है कि जितने भी कवानीन बने हुए हैं और जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनकी वो बाकायदगी से पाबंदी करे, उनकी खिलाफ वर्जी ना करे ताकि कोई और जो है वो उससे नाराज़ ना हो और उसके बारे में बुरा ना सोचे। His actions are guided by principles of public welfare, respect of peers and self-respect. अब इस एज में बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए वो अपने दोस्तों की भी इज्जत करता है, वो काम करता है जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उसकी अपने लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी वो हर उन कामों से दूर रहने की कोशिश करता है जिससे उसकी जो इमेज है वो ख़राब हो सके। Childhood and language development. During the childhood years, the child's communication skills verge on verbosity. He can understand and express nearly everything in his mother tongue. कि जो भी मादरी ज़ुबान होती है ना, जो मदर टंग होती है, उस लैंग्वेज में बच्चा अपनी हर फीलिंग को, हर इमोशन को एक्सप्रेस करता है। ही ऑल्सो कैन मास्टर सम एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। और बच्चे के घर में जो ज़ुबान बोली जाती है उसके अलावा भी वो दूसरी ज़ुबानें जो हैं वो सीखने के काबिल हो जाता है। कौन सी फेज़ में? चाइल्डहुड की फ़ेज़ में।
बच्चों आज के लेक्चर को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर से शॉर्ट्स भी बनते हैं, नोट भी लिखने को आ जाता है किसी एक दो हेडिंग्स पर, और ज़्यादातर ये क्वेश्चंस जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।